पहली बात, सपना महाराज, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, एक ब्लॉग डाल दो, क्योंकि लोगों को परेशानी हो जाती है। बहुत सारे लोगों परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, 2-3 दिन से तुम्हारा ब्लॉग नहीं आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। बहुत दिन से, आज मुझे लग रहा है 12-13 दिन हो गया, धीरे धीरे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। खैर वो सब छोड़ो और क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ डेली, तो उसके लिए। और इसी के साथ में सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? खूब से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और वंस अगेन आज हम बात करने वाले हैं सपना, छोटी बच्ची, सासू माँ जी और प्लस उस पड़ोसी लड़ोसी के बारे में, है ना, जो कि आग लगाने की कोशिश करता है। वहाँ पे इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है, लाइक ना तो पापा जी का खुलता है, ना तो मम्मी जी का खुलता है, ना ही छोटी बच्ची का खुलता है कि हाँ चलो इनका मुंह खुल जाए वहाँ पे और इतना उस इंसान से बोल दे जाके कि भैया तुम हमारे घर के मैटर में मत पड़ो, है ना। लेकिन नहीं, वहाँ पे इनको नहीं बोलना है, क्योंकि इनको वहाँ पे बोलने से ये शो हो जाएगा कि हाँ यार ये फिर से मिलना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, या फिर इनको समझ में आ गया कि फैमिली फैमिली होती है। मतलब ये तो इनको बताना ही नहीं है कि फैमिली फैमिली होती, नहीं तो कहीं सपना आ जाएगी और फिर से कहीं सारी चीज़ें हो जाएंगी, घर पे कहीं आ धमकेगी। तो इनका जो प्लान प्लॉट जो चल रहा है, प्लानिंग वगैरह, है ना, या फिर जो अभी राजसी ठाट बाट से रहा जा रहा है, जो सूट पहन के पापा जी खुश हो जाते हैं, मम्मी जी खुश हो जाती हैं, वैसा तो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिखा, है ना। तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। थोड़ा सा तीखा रहेगा, शायद लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बोल रही हूँ, है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सपना के जो हस्बैंड हैं, है ना, सूरज जी, राजवीर जी, उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तो आपको भी नहीं करना चाहिए था, अगर की छोटी एज में जो लोग चले जाते हैं उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए था। इसको नहीं करना चाहिए और मेरे बच्चों का श्राद्ध ना करे, ये ना करे, वो ना करे। पहली बात तो आपने भी श्राद्ध किया था। दूसरी बात यह है कि एक माँ होने के नाते जितना राइट आपका है, उतना ही एक पत्नी होने के नाते उसका भी राइट है ना। तो अगर आप कर ही रही हैं तो फिर मतलब आप नहीं कर रही हैं तो इसको जो है बता सकती थी, लेकिन आपने तो पिछली बार किया था भाई। सॉरी। और दूसरी बात यह है कि उन बच्चियों का राइट है, वो बच्चियां कर सकती हैं, बड़े होके शादी वादी हो जाए तब। तो ये बात आप पहले भी बता सकती थी। मतलब आप ना करती, सपना भी ना करती, तब उसके बाद में करती हैं आप। मतलब इंसान अपनी गलतियां खुद भूल जाता है और दूसरे की गलतियों को ऐसे दिखाता है। और रही बात इस समय आजकल ना छोटी बच्ची का दिमाग बहुत चल रहा है। मतलब जैसे नहीं, अभी तक जब सपना रो रो के वीडियो बनाती थी तो लोग बोलते थे कि हाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है, या फिर ये साइड जो है कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड खेल रही है। अब ये क्या हो रहा है, हर तीसरे चौथे ब्लॉग में या तो बीमार हो जाते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा रोना धोना वाला वीडियो आ जाता है। रोता तो हर कोई है, शायद कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हाँ, आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं समझती हूँ। छोटी बच्ची की मम्मी जी, सुपुत्री जो है आपकी, है ना, उनसे मैं बोल रही हूँ कि भाई आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सपना का दुख कहाँ से कम है, कोई ये बता दे हमें। सपना का तकलीफ कहाँ से कम है, कोई ये बता दे हमें। कोई ये बता दे कि जिसका एक पति चला जाता है उसकी ज़िंदगी कैसे हो जाती है। उसने 2-2 पति अपनी लाइफ में से खोए हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अकेले दम पे पाल रही है, सास ससुर का कोई सपोर्ट नहीं है, मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और सपोर्ट क्या ही, सपोर्ट का के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ साथ दे रहे हैं। वो प्रवचन नहीं झाड़ने आते, वो ऑनलाइन फेवर लेने नहीं आते कि तुम्हारी लड़ाई है खुद लड़ो, है ना। ना उसकी मम्मी आती है, ना उसके पापा आते हैं, ना भाई आता है। उसकी भी जो है रिलेशन में बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, लेकिन कोई भी इस तरह से आता नहीं है कि हाँ आ जाए और सपना के फेवर में रख दे वीडियो बना के, है ना। तो ये सब तो सारी चीज़ें आपकी तरफ से चल रही हैं। दूसरी बात, ये जो सॉरी,
इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। इतना सर्दी जुकाम हुआ था, इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी ना, तो मतलब आओ काम से आओ एकदम बेतहाशा होके सो जाओ, उसके बाद फिर से वही सारा घर का रूटीन चालू। सर्दी जुकाम एकदम सही नहीं हो रहा। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था, प्लस यहाँ पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेके आ गई आप लोगों के सामने। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब कंटेंट की जो बात हो रही थी ना, कि हाँ सपना ऐसे करती वैसे करती, ये करती वो करती, इमोशनल कार्ड खेल रही है। अभी आजकल जो आपकी वीडियोस से मैसेज मिल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज मिल रहा है, क्या कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। प्लस बच्चों के जाने के बाद, जवान बच्चों के जाने के बाद रक्षाबंधन मनाया जा सकता है, उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है, तो फिर श्राद्ध वाला दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन उठा रही हूँ आपसे कि मैंने तो नहीं देखा कहीं भी कि हाँ चलो जो भाई गुजर गए या मतलब जो भी ऐसा कुछ हो गया है, तो वो चीज़ उनके जाने के बाद में फिर हम रक्षाबंधन मनाएं या फिर जन्मदिन मनाएं और उसको केक काटें, ये सारी चीज़ें। केक वगैरह तो नहीं कट करते है ना, मतलब उस टाइम पे तो एक शायद हम दुखी ही हो जाते हैं, परेशान ही हो जाते हैं, फिर केक वगैरह लाने का या फिर रक्षाबंधन में मिठाई या फिर राखी लाने का समय कहाँ मिलता है हमें, मतलब हमारा इतना माइंड ही नहीं काम करता है। तो अगर ये सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं, तो जो उनकी उम्र पूरी हुई है कि नहीं हुई है, या फिर उनका एक्सीडेंटल चीज़ें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो है तो परलोक में ही ना, मतलब इस धरती पे तो अब नहीं है। और जब इस धरती पे नहीं है, तो जो उन्हीं लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है जो लोग इस धरती पे नहीं होते हैं, जो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी जो धरती माता है उसको छोड़ के जा चुके होते, यानी कि हमारे बीच में नहीं रह रहे होते, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जैसे नहीं, मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, मतलब एक कंट्रोवर्सी उठाने का एक मुद्दा था, या फिर इस तरह से सपना को नीचे गिराने का जो सपना को नीचे गिराने का मतलब नहीं, एक प्लान था, या फिर जैसे नहीं कि हाँ चलो ये वाला रीज़न दे के फिर से हेट फैलाते हैं सपना के लिए, ये वाला था शायद, मेरे को तो यही लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं करना है, या फिर है ना, मतलब आप ऐसा बता रहे हो कि हाँ पंडित जी ने बोला है कि जवान बच्चों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो श्राद्ध के दिनों में फिर आप बड़े बूढ़ों की मना रहे हो, और वो बच्चे जो बड़े बूढ़ों के साथ में, मतलब जो इस धरती से जा चुके हैं, वो बड़े बच्चों के बूढ़ों के साथ, बड़े बच्चों और बूढ़ों के साथ ही में तो होंगे, मतलब जिस तरह की चीज़ें भी होती हों, जो भी हो। तो मेरे हिसाब से मनाना ना मनाना एक अलग मुद्दा था। यहाँ पे सपना को मेन जो रीज़न था, वो सपना को किसी ना किसी तरह से, सपना के जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको डाइवर्ट करना था। उनके दिमाग में सपना के लिए एक निगेटिविटी फैलानी थी कि हाँ देखो, ये अभी भी अपने बच्चों, अपने पति के साथ में अपने बच्चों के लिए कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है। जबकि अब अगर आपने ये जो बयान दिया है, ये सारी चीज़ें करी हैं, और उसके पहले भी आप चीज़ें कर चुकी हैं, और अभी भी आगे शायद कंटिन्यू रहेंगी, तो है ना। तो यही कहना था कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के चलो। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, परेशान नहीं है, और ना ही वो करना चाह रहा है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो आप भी बढ़ो आगे। मतलब उसी के नाम पे, उसी की चीज़ों पे मत बार बार पैर रखो, बार बार मत कुचलो, उस इंसान की आत्मा को बार बार मत परेशान करो। और दूसरी बात मैं यही सपना से कहना चाहूँगी, भाई सपना वीडियो डालो महाराज, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार भी करते हैं। प्लस ये भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई पड़ोसी के सवाल को जवाब मत दो, उसको कुछ नहीं भैया, उसका डॉलर छापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ससुराल वालों को इतनी अकल है नहीं कि वो उसका मुंह बंद करें, और वो उल्टे सीधे क्वेश्चन न्या 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 न्या, तो ऐसा हुआ, तो वैसा हुआ, या ऐसे करके आएगा बोलेगा। और जनता इतनी पे पागल है कि देखेगी उसके वीडियोस, तो उस पर जो है जवाब देना बिल्कुल भी बंद कर दो। कोई भी मतलब ही नहीं है उसकी बात का, उसको जवाब देने का। मतलब मैं यही सोचती थी कि हाँ इसको जवाब देना चाहिए या फिर इसको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे अब समझ में आ रहा है कि उसको जवाब देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि तुम साले कोई नहीं हो, है ना, तुम हमारे कोई नहीं हो, दैट्स इट। और तुमको जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बस
यही मैं बोलना चाहूँगी, है ना। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे पड़ोसियों से बचाते रहिएगा। प्रभु जी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।